साईं की बात। बच्चे, कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता मेरे बच्चे, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल बेखौफ होकर रहो मेरे बच्चे, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं मेरे बच्चे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे साईं के होते हुए तुम्हें पराजित कर दे। नहीं मेरे बच्चे, हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा ये मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब पैसा है ना मेरे बच्चे, उसे अपने ऊपर भी खर्च किया करो मेरे बच्चे। हमेशा पैसों को संजो के रखते हो, मैं खुद ही कहता हूँ कि पैसों को संजो कर रखो, फालतू खर्च मत करो। लेकिन बात जब तुम्हारी आती है ना, तुम्हारी तबीयत की आती है, तो किस लिए मेरे बच्चे पैसों को जमा करना, फिर अपने ऊपर भी खर्च किया करो ना मेरे बच्चे। जब तुम अपने परिवार पर खर्च करते हो, उनके लिए खर्च करने के लिए एक बार भी नहीं सोचते हो, लेकिन बात जब तुम्हारी आती है तो तुम हमेशा चुप रह जाते हो, अपने शौक़ों को, अपने मन को मार देते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। जब तुम्हारा साईं है, तुम्हारा बाबा है, मैं तुम्हें दूंगा ना, तुम्हें जितना चाहिए मैं दूंगा। मुझसे कहो ना, जहाँ भी कमी आएगी मुझसे कहना, मैं तुम्हारी उस कमी को पूरा कर दूंगा मेरे बच्चे। लेकिन वादा करो मुझसे कि अपने लिए कभी भी कोई कमी नहीं आने दोगे। जहाँ भी तुम्हें लगेगा ना कि तुम्हें ज़रूरत है, अपना मन नहीं मारोगे। जो तुम्हारे शौक़ हैं उसे पूरे करो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा मन है उसे पूरा करो, अपने मन को मारा मत करो कभी, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जो अलग अलग लोगों से मेरे उपाय पूछते हो, मेरे बारे में पूछते हो मेरे बच्चे, कि किस तरीके से तुम अपने साईं को प्रसन्न कर सकते हो। कोई कहता है व्रत कर लो, कोई कहता है दिए जलाओ। तो सुनो मेरे बच्चे, वो तो सब अपने मन का संतुष्टि है मेरे बच्चे। अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, कुछ भी मेरे बच्चे, तो सच्चे भाव से मेरी पूजा किया करो, चाहे 5 मिनट ही सही मेरे बच्चे। वो तुम्हारे सच्चे भाव से होनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी सच्ची भावना रहेगी ना, तो देखना मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी उपाय की, किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे, और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरी पूजा पाठ का समय भी नहीं निकाल पाते, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी उन पर कृपा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपने साईं को दिन में एक बार याद करते हैं, लेकिन दिल से करते हैं। बस मुझे वैसा ही चाहिए तुमसे भी प्यार मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि तेरे और मेरे बीच में कभी कोई आए। किसी के समझ से, किसी की सोच के अनुसार काम मत करना। जो तुम्हारा दिल गवाही दे, जो तुम्हारा दिल कहे ना, वो करना अपने साईं के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी करोगे ना तुम अपने दिल से करोगे, तो मुझे वो स्वीकार रहेगा मेरे बच्चे। अगर तुमसे कभी कुछ गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, अनजाने में हो जाती है। गलतियाँ किससे नहीं होती मेरे बच्चे। मेरा ऐसा कोई बच्चा नहीं जिससे कोई गलती नहीं होती। मैं सभी को माफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत बड़ा है मेरे बच्चे, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं कभी भी अपने बच्चों को दुखी या उदास नहीं देख सकता, कभी नहीं। अगर उनसे गलती हो जाती है ना, तो मैं उन्हें माफ़ भी कर देता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उनसे नाराज़ कभी नहीं होता। उन्हें बताता हूँ कि उन्होंने गलती की है, उन्हें रास्ता भी दिखाता हूँ, बताता भी हूँ, लेकिन नाराज़ कभी नहीं होता मेरे बच्चे। तो ये बात अपने मन में बिल्कुल मत लाया करो कि मैं ऐसा करूँगा तो बाबा गुस्सा हो जाएंगे, वैसा करूँगा तो बाबा गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हारा बाबा कभी गुस्सा नहीं होता मेरे बच्चे, कभी गुस्सा नहीं होता। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के लिए तुम मुझसे अर्ज़ी लगा रहे थे ना, उस व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे लिए धीरे धीरे बदलने लगा है मेरे बच्चे। वो पिघलने लगा है तुम्हारे लिए, और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से तुम्हारी बात भी सुनेगा और तुम्हारी अहमियत भी जानेगा मेरे बच्चे। थोड़ा वक्त दो मेरे बच्चे, देखना तुम्हारे साईं कैसी लीला करेगा मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिस परेशानी में, जिस चिंता में तुम डूबे हुए रहते हो ना, वो चिंता भी तुम्हारी एक ना एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। अपने साईं की ओर देखा करो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हें कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे पास बैठ जाया करो, मुझसे बातें किया करो। और कई मेरे बच्चे तो ना अपनी दिनचर्या की सारी बातें मेरे आगे रखते हैं, मेरे आगे बैठते हैं, मुझे वक्त देते हैं, मुझसे बातें करते हैं, और उन्हें भी मैं जवाब देता जाता हूँ अपने साईं के सामने। जो भी भावनाएं तुम व्यक्त करते हो ना मेरे बच्चे, मैं सुनता हूँ।
कभी कभी तो तुम्हारी बातों पे हंसी भी आती है मेरे बच्चे मुझे। तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो कि मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है। लेकिन तुम नादान हो, जानता हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी शिकायतें भी करते हो, कभी कभी गुस्सा भी करते हो। मैं सारी बातें तुम्हारी सुनता हूँ मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम अपनापन मुझे दिखाते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझसे कहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम कुछ गलत करने जा भी रहे होते हो ना, तो वही मैं तुम्हें रोक देता हूँ। किसी न किसी कारण से तुम्हें वो करने नहीं देता, कभी नहीं करने देता मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कभी भी किसी की बातों में मत आना मेरे बच्चे, कभी मत आना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गलत राह पे ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम समझना मेरे बच्चे, सही और गलत का फ़र्क तुम्हें पता होना चाहिए मेरे बच्चे, कि सही क्या है और गलत क्या है। कौन इंसान तुम्हारे लिए क्या भावनाएं रखता है। क्योंकि किसी के चेहरे पर मत जाया करो मेरे बच्चे। वो चेहरे से हमेशा यही दिखाएगा कि वो तुम्हारा शुभचिंतक है, लेकिन असल में वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता मेरे बच्चे। कड़वे बोलने वाले लोग हमेशा तुम्हें गलत लगते होंगे, लेकिन कड़वे बोलने वाले लोग हमेशा तुम्हारी परवाह करते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हें तुमसे कोई लालच नहीं होता, कोई लालच नहीं होता मेरे बच्चे। और इस चीज़ को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। सही और गलत में फ़र्क करना सीखो मेरे बच्चे। कब तक ऐसे नादान रहोगे मेरे बच्चे। सीखो मेरे बच्चे, फ़र्क सीखो। और जब भी तुम कहीं उलझ रहे होते हो ना मेरे बच्चे, कुछ कुछ फ़ैसलों में तुम्हें समझ में नहीं आता, तो अपने माता पिता से सलाह लिया करो। तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है उन्हें। तुम्हारी ये गलत सोच है कि वो पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम उनसे पूछोगे ना, तो वो अपने अनुभव से तुम्हें रास्ते बताएंगे, और वो रास्ते गलत नहीं होंगे, वो तुम्हारे लिए सही होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता हैं। वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। जो सही होगा ना, वही तुम्हें बताएंगे मेरे बच्चे, तुम्हें सही राह दिखाएंगे। तो कभी कभी अपने दिल की बातों को अपने माता पिता से भी कह दिया करो, पूछ लिया करो उनसे मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, उन्हें अपना सलाहकार बनाओगे, तो कभी जीवन में हारोगे नहीं मेरे बच्चे, कभी हारोगे नहीं, हमेशा ऊंचाइयों तक जाओगे। क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद लेता है ना मेरे बच्चे, वो सीधा सीधा मेरा आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना, उनसे सलाह लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मेरे बच्चों की तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनके पेट में बहुत दर्द था, बहुत दर्द। तो मेरे बच्चे, उदी जल ग्रहण करना मेरे बच्चे, विश्वास के साथ। तुम देखना, तुम्हारा सारा दर्द मिट जाएगा मेरे बच्चे, सारा दर्द मिट जाएगा। और जो तुम्हारा जी मचला रहा है ना, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो कुछ ऐसा खाओ जो खट्टा हो मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा जी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा मन भी करेगा, और कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे मेरे बच्चे, और दौड़ोगे तुम। देखना मेरे बच्चे, आज रात आराम कर लो, आज रात को आराम करना। मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे सर पर हाथ रख कर जाऊँगा, और तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा, और कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और आज सोने से पहले मेरे चरण स्पर्श कर कर सोना मेरे बच्चे। मैं आऊँगा रात को तुम्हारे पास। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।